हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, दिल्ली की 25% जनता ने कोविड 19 के खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, रिसेंटली किस तरह का सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला है, गवर्नमेंट आगे क्या करने वाली है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कुल मिलाकर जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 22.86% जो है दिल्ली की जनता जो है वो ऑलरेडी कोरोना वायरस 19 के संपर्क में आ चुकी है। इस इशू को हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहले हम लोग देखते हैं न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट। तो जो दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए हैं। एक सीरोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट कराया गया था दिल्ली में 27 जून से लेके 10 जुलाई तक ये सर्वे कराया गया था, और इसके रिजल्ट्स 21 जुलाई को डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें ये पता चला है कि दिल्ली की 22.86% जो जनता है उसने आईजीजी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। दोस्तों, एंटीबॉडीज़ जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो 22.86% जनता ऐसी है जिन्होंने जिनकी बॉडीज़ ने इस तरह की एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसका मतलब है कि वो ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी इससे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस सर्वे में 21,387 सैंपल्स लिए गए थे जिससे कि पता चल सके एंटीबॉडीज़ का, और ये भी पता चल लगाया जा सके कितने लोग इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से और वो सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन इस सर्वे से ये पता चला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड भी हैं लेकिन वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एक सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। दोस्तों, सीरोलॉजिकल सर्वे जो होता है इससे एक जो जनता होती है, एक जनता टोटल सैंपल लिया जाता है कि इतनी जनता को सर्वे किया जाएगा और उनमें पता लगाया जाएगा कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ली है या नहीं किसी वायरस के खिलाफ। और उससे ये भी पता चल जाता है कि दोस्तों, कि कितने लोग जो है वो ऑटो इम्यून हो गए हैं किसी बीमारी के खिलाफ। कोरोना वायरस हो, मलेरिया हो, निमोनिया हो, अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे ऑटो इम्यून कितने लोग हो चुके हैं। और इससे दोस्तों ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान ने किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली है या नहीं। तो ये जो सर्वे जो था दोस्तों, इसका नाम था, इसको कराया गया था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलिसा टेस्ट द्वारा करवाया गया था, ताकि आईजीजी एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि कितनी जो पॉपुलेशन है वो इस वायरस के संपर्क में आ चुकी है। और दोस्तों, इस टेस्ट से जो है नए इन्फेक्शंस नहीं पता लगाए जा सकते। इससे जो है सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि पहले अगर किसी कोई इंसान है उसको पहले ये बीमारी हो चुकी है या नहीं, और उस इंसान ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो डेवलप की थी या नहीं। दोस्तों, ये जो सर्वे है इसके रिजल्ट्स क्या है हम लोग देखते हैं। तो इससे ये पता चला है कि जो दिल्ली की जो 22.86% जो जनता है उसने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली है। लेकिन जो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट है ये पूरी जो दिल्ली की जो एंटायर पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, उससे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें काफ़ी कम लोगों को सैंपल लिया गया था। और 21 जुलाई की शाम तक दोस्तों, कुल मिलाकर जो केसेस हैं, मतलब जो ठीक भी हो चुके हैं, जो अभी तक ठीक नहीं भी हुए हैं, उनकी जो केसेस थे अराउंड 1,23,000 के आसपास थे। ये जो जानकारी है जो ये मिनिस्ट्री हेल्थ की वेबसाइट से मिली है। और दोस्तों, ये पूरी जो जनता है उसको पॉसिबल भी नहीं है उसको टेस्ट करना। इसीलिए ये जो सेरोलॉजिकल जो सर्वेज होते हैं उनको एक टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है कि एक सैंपल को आप टेस्ट कर लें, फिर उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी पॉपुलेशन का। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो 22.86% जो जनता है, जिनमें मिला है इन्फेक्शन और जो लोग ऑटोमेटिकली ठीक भी हो चुके हैं, और ये सर्वे जो है एकदम डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया में कराया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए थे ये कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन करवाया गया था, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, सर्विलेंस किए गए थे। इसके अलावा अगर किसी इंसान को कोविड 19 हो जाता है तो वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया था ये भी ट्रेस करवाया गया था। इसके अलावा जनता ने जो खुद अपने हिसाब से जो मेजर्स लिए थे, इन सारे मेजर्स का पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इन सारे रिजल्ट्स का फ़ायदा हुआ है।
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दिल्ली के कौन कौन से इलाके में कितने लोगों को टेस्ट किया गया। दोस्तों ये दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मैप है और किस डिस्ट्रिक्ट में से कितने लोगों को टेस्ट किया गया था, कितने लोगों का सैंपल्स लिया गया था, हम लोग देखते हैं। जैसे जो हमारी जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से अराउंड 3,500 लोगों का सैंपल लिया गया था। हमारी जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ से अराउंड 2,700 लोगों का सैंपल लिया गया था। हमारी जो वेस्ट दिल्ली है वहाँ पर अराउंड 2,300 लोगों का सैंपल लिया गया था। जो नॉर्थ दिल्ली है वहाँ से अराउंड 2,000 लोगों का सैंपल्स लिया गया था। साउथ ईस्ट दिल्ली से आप देख सकते हैं 1,700 लोगों का सैंपल लिया गया था। साउथ वेस्ट दिल्ली से आप देख सकते हैं वहाँ से भी 17 लोगों का सैंपल लिया गया था। ईस्ट दिल्ली से 1,500 लोगों का सैंपल लिया गया था। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वहाँ से भी 1,500 लोगों का सैंपल लिया गया था। शाहदरा से अराउंड 1,400 लोगों का सैंपल लिया गया था। साउथ दिल्ली से भी अराउंड 1,400 लोगों का सैंपल लिया गया था। और जो न्यू दिल्ली है वहाँ से भी अराउंड 1,100 लोगों का सैंपल लिया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 21,300 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से कि 22.86% लोगों में ये एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है ये किस तरह की गई थी। तो दोस्तों 4 लोगों की टीम बनाई गई थी और ऐसे टोटल 160 टीम्स थी। और हर टीम में दोस्तों जो मेंबर्स थे जैसे कि या तो एक आंगनवाड़ी मेंबर होती थी या तो आशा वर्कर होती थी। दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर्स दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनके जो बच्चे जन्मते हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आशा वर्कर्स भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा रिक्रूट की गई होती हैं। इसके अलावा एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भी थी इस टीम में। दोस्तों हर एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सब सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इनको अपने एरिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होती है, तो ये सबसे पहले जाकर यही कांटेक्ट करती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक फार्मासिस्ट भी था इस सर्वे में। फार्मासिस्ट को दोस्तों पूरी तरह से दवाइयों का नॉलेज होता है। इसके अलावा एक फ्लेबोटोमिस्ट भी था। यानी दोस्तों जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो जो बंदा जो आपका ब्लड निकालता है उसको फ्लेबोटोमिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से एक टीम बनाई गई थी और ऐसी कुल मिलाकर 160 टीमें जो थी उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया था। और इन्होंने घरों को विज़िट किया जहाँ से सैंपल विज़िट करना था। और ये घर भी जो दोस्तों थे ये भी गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया था कि कौन कौन से घरों से सैंपल्स लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। ये जो ब्लड सैंपल्स थे इनको कलेक्ट किया गया। फिर जिन लोगों से भी सैंपल लिया गया उनसे उनका कंसेंट लिया गया, मतलब उनसे उनकी हामी ली गई। और फिर आईजीजी एंटीबॉडीज़ के लिए उनको टेस्ट किया गया। और इनको इसकी जो टेस्टिंग भी जो हुई वो दोस्तों जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है उन्होंने एक किट अप्रूव किया था जिसका नाम था कोविड कवच एलिसा किट। ये किट है दोस्तों, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, टेस्ट ट्यूब्स और जो भी सिरिंजेस थे उसके द्वारा ही ये पूरा जो है ये सर्वे ये टेस्टिंग की गई, ये सर्वे कंप्लीट किया गया और फाइनली आईजीजी एंटीबॉडीज़ का पता लगाया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ने आगे क्या डिसाइड किया है। तो ये जो कोविड-19 की जो चैन है उसको रोकने के लिए, इसको और फैलने से रोकने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब इसको हर महीने किया जाएगा। दोस्तों ये दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सत्येंद्र जैन ये भी कोविड-19 पॉजिटिव थे और इन्होंने रिकवर किया है। और इन्होंने ये कहा है कि अब हर महीने किया जाएगा और हर महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये सर्वे किया जाएगा। और इससे इस सर्वे से दोस्तों ये भी पता चला है कि जो दिल्ली में जो कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उसका पीक यानी जो मैक्सिमम केसेस वो रीच कर लिया है और अब केस एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं हैं। यानी कि दोस्तों केसेस मिलेंगे नए, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से नहीं फैलेंगे, मतलब रैपिडली नहीं फैलेंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं रिसेंटली कुछ दिनों से 2,000 से कम केसेस आ रहे थे, फिर 1,500 से कम केसेस आए दिल्ली में, अब 1,000 से भी कम केसेस आ रहे हैं दिल्ली में। लेकिन फिर भी दोस्तों जो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगी, अपने जो मेजर्स हैं वो जारी रखेगी, क्योंकि बहुत सारी अभी जनता है ऐसी है जिनको कोविड-19 हो सकता है। इसलिए जो पहले जो मेजर्स लिए गए थे जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग था, फेस मास्क कवर था, हैंड हाइजीन था, जो सैनिटाइज़र से हम लोग अपने हाथ धोते थे और जब खांसते वक्त हम लोग अपना फेस कवर कर लेते थे, क्राउडेड प्लेसेस पे हम लोग नहीं जाते थे, तो वो सारे मेजर्स जारी रहेंगे। और ये जो सेरो सर्वेलेंस का जो डेटा होता है, इस तरह का सर्वे का जो डेटा होता है वो आगे की स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पीरियडिकली मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे पता चलता है कि एग्जैक्ट लोड कितना है डिसीज़ेस का और आगे क्या स्ट्रेटजी की जानी चाहिए। और इससे एक ट्रेंड भी एस्टेब्लिश होता है
और इसको रिपीट किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। दोस्तों 22 जुलाई तक कुल मिलाकर दिल्ली में 1,25,000 के आसपास केसेस थे। दोस्तों दिल्ली में लाखों में है केसेस, लेकिन यहाँ का रिकवरी रेट भी सबसे ज़्यादा है। इतने में से अराउंड 1,06,000 पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होके जा चुके हैं। तो यानी जो टोटल जो एक्टिव केसेस जो बचे हैं वो अराउंड 3,600 के आसपास केसेस नहीं है, सॉरी, एक्चुअली ये जो है ये डेथ रेट है। अराउंड 3,690 लोगों की डेथ हो चुकी है, और जो एक्टिव केसेस है जो अभी तक ठीक नहीं हुए उनकी संख्या है 15,288 है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।